हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग तैयार हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे अकाउंटिंग में। अगर हम देखें अकाउंटिंग, इसके बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन की जाती है उससे पहले आपको किसी भी अकाउंट का नेचर समझना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग आप उसको डेबिट या क्रेडिट करते हो। तो नेचर ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स होते हैं, हम उनको जो है एक नेचर के रूप में हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसको हम उस नेचर के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। बेसिकली होता क्या है, हम देयर आर सो मैनी अकाउंट्स, ठीक है, विच इज़ मोर देन 50+ राइट। बट अगर हम इन सब का अलग अलग रूल्स याद करने की कोशिश करें तो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए हम जो है इनको जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है अपना रियल अकाउंट एंड तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। पर यहाँ आप देख रहे होंगे पिक्चर में रियल अकाउंट के 2 सब हेड्स बनाए हुए हैं, जो कि एक टेंजिबल है और एक इंटेंजिबल है। बाकी इसको जो है डिटेल में हम आपको आगे दिखाते हैं। तो चलिए, हमारे सामने हमारी पहली स्लाइड आ चुकी है, जिसमें हम पर्सनल अकाउंट का रूल जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि पर्सनल अकाउंट किस तरीके के अकाउंट्स होते हैं, राइट। तो अकाउंट इन द नेम ऑफ एनी पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन। सो हियर इज द रूल्स ऑफ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बेसिकली डेबिट का मतलब यह है कि जब भी कोई रिसीव करेगा तो डेबिट मतलब इंक्रीज हो रहा है बेसिकली, राइट, और क्रेडिट मतलब वो डिक्रीज हो रहा है। तो जो पैसा ले रहा है हम उसको डेबिट कर देंगे और जो पैसा दे रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं। Ram deposited 200 rupees in bank, and second example, Ram has given 2000 rupees to Rahul. So in first example we can see that Ram is giving 200 rupees to the bank, right. So here the Ram account will get credit by 200 and bank account will get debit. So the entry will be bank account to Ram account, right. And in the second example there is Ram has given 2000 rupees to Rahul. So basically Ram is giving to Rahul, so Rahul is receiving, so debit the Rahul and credit the Ram. So these are the example of personal account. So let's move to the real account. रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर में जो है रोल ओवर किए जा सके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू डिफाइन अगर देखा जाए, मैंने यहाँ लिख रखा है विच कैन बी सीन एंड टच। तो जो भी ये अकाउंट्स जैसे कि कैश है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये देखे और छुए जा सकते हैं, राइट। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट। तो अगर हम इसका रूल देखते हैं, गोल्डन रूल, तो वो कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। बेसिकली जो भी चीज़ इंक्रीज़ होगी उसे हम डेबिट कर देंगे और जो भी चीज़ डिक्रीज़ होगी उसे हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, परचेज ऑफ गुड फॉर कैश। तो इसका मतलब है कोई हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो गुड्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसको क्या करें, डेबिट। तो डेबिट द परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट द कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि कैश क्या है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक। तो बेसिकली हम परचेज को जो हम नॉमिनल अकाउंट में भी पुट कर सकते हैं और रियल अकाउंट में भी, क्योंकि हम परचेज करते तो एक तरीके से हमारा एक्सपेंस भी हो जाता है और दूसरे तरीके से गुड्स भी हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नॉमिनल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली नॉमिनल अकाउंट होते वो अकाउंट है जिसमें जो अकाउंट इनकम, लॉस, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एंड ऑल से जुड़े हुए होते हैं। अगर कोई भी इनकम या कोई भी गेन आए तो एक तरीके से क्रेडिट किया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल। और अगर लॉस या कोई एक्सपेंस होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, सैलरी पेड टू द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे क्या है, सैलरी क्या है, एक्सपेंस, एक तरीके से फर्म के लिए, कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, बताओ बच्चों, डेबिट करेंगे, राइट। आपने क्या समझा, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है और ये बढ़ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक। तो क्रेडिट क्या होगा, कैश, क्योंकि कैश क्या है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक। तो अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कमीशन रिसीव, तो इसमें क्या है, हमें रिसीव हो रहा है, तो इनकम है, ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कमीशन रिसीव को क्या करें हम, क्रेडिट, और कैश को क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक। तो इसी तरीके आप लोग तीसरा एग्जांपल अपने आप ही गैस कर सकते हो, कमीशन पेड।
तो ऑब्वियसली बात है कमीशन पेड है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस। तो हम क्या करें, कमीशन को डेबिट कर देंगे और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हम दे रहे हैं। तो कैश विल गेट रिड्यूस so the cash will get reduced and the commission will increase because it is a expense. Okay, so friends, thank you so much to watch this video and keep learning। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए सीखते रहिए और देखते रहिए एजुकेशन।